हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई द्वारा इशू किया गया रिड्यूस सिलेबस क्या है। देखो, मेहनत करनी अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहां पर आप लोग कोई गलत एक्सरसाइज ना पढ़ लो या वो वाला क्वेश्चन ना कर लो जो आपके सिलेबस में नहीं है। खामखा हमारा हो सकता है वो क्वेश्चन टफ हो और आपका पूरा दिन पूरा हफ्ता खराब हो जाए ये सोचते सोचते हाय मेरा क्या होगा, और बाद में पता चल रहा है कि भैया वो तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बहुत जल्द हमारे वाईटी पर जो ये पढ़ाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक एक चैप्टर डालना शुरू कर दूंगा और आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और पेड बैच के अंदर मैं ये रिड्यूस टॉपिक्स ये सब चीजें बहुत आसानी से करा भी रहा हूं और पढ़ाना शुरू भी कर चुका हूं विद एक्स्ट्रा नॉलेज, विद एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टेस्ट एंड ऑल। वो शुरू हो चुका है और वाईटी में भी हो जाएगा। लेकिन दोनों बच्चों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको रिड्यूस सिलेबस जानने का हक है, पहली बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी भी चेंज कर दी गई है। हां जी, एनसीईआरटी बदल दी गई है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम बुक वेंडर्स पुरानी एनसीईआरटी चेप रहे हैं आपको। और आप ऑथेंटिकेशन, क्योंकि एनसीईआरटी आपको लगा ठीक ही होगी तो आप परचेस करे जा रहे हो, लेकिन कई स्कूलों से जो बच्चे किताबें खरीद रहे हैं, जो बुक सेट के साथ किताबें आ रही है वो तो रिड्यूस सिलेबस की है, लेकिन जो मार्केट में किताबें अभी भी सर्कुलेट हो रही हैं, चाहे आपने सेकेंड हैंड खरीदी हो चाहे आपने ब्रांड न्यू खरीदी हो सकता है कि वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो कोई बात नहीं, बुक खराब नहीं है, बस उसमें से आपको कुछ टॉपिक को हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, काटा मारना पड़ेगा। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो टॉपिक्स क्या है जिनको आपने पूरे साल नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। नाइन्थ में भी आपको दिक्कत आई थी, बच्चों को दिक्कत आई थी, बार बार ये आके पूछते थे सर क्या ये एक्सरसाइज हमको करनी है, क्या ये एक्सरसाइज हमको करनी है। तो मैं उनको बताता था बेटा एक लिस्ट बना लो या इंडेक्स पे ही आप लिख लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो टेक आउट योर एनसीईआरटीज और अ पेज और अ पेन, आप वहां पर लिख लो कि क्या आपका डिलीटेड है और क्या आपका आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। 10th मैथमेटिक्स का रिड्यूस सिलेबस 2023-2024 इशूड बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई ने क्या इशू किया कि बच्चों हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा 10th क्लास का वो रहने वाला है 7 यूनिट्स होंगी हमारे पूरी एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें नंबर सिस्टम आएगा, जिसके अंदर एक चैप्टर होता है बेटा हमारा रियल नंबर्स नाम का। फिर अलजेब्रा आएगा जिसके अंदर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशंस होती हैं, 20 नंबर का चैप्टर होगा। इसके अंदर 2-4 चैप्टर और भी आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 होगा, ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स आ जाएगा, सर्कल्स आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री एकदम नया है, मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम्स, और लास्ट में स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी डिलीटेड था, यहां पर आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। 80 मार्क्स का पेपर है, 20 नंबर मैम के हाथ में है। 80 में से पहले 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स से क्वेश्चन, और लास्ट में 3 केस स्टडीज आएंगी, वो भी 4-4 नंबर की। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे बच्चों पूरा साल। बहुत जल्द लेक्चर डालने स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो पहले एक बारी पढ़ लेते हैं कि क्या डिलीटेड है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें प्यारे बच्चों, विच इज रियल नंबर्स, तो उसके अंदर आपको 1.1 एंड 1.4 कंप्लीटली डिलीटेड हो चुकी है, हाथ नहीं लगाना इसको। 1.1 एंड 1.4 बिल्कुल भी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये चैप्टर आधा कर दिया गया है। ठीक है जी। फिर आता है अलजेब्रा पोर्शन, यानी यूनिट 1 जो थी हमारी 10 नंबर्स की, 6 नंबर की, वो सिर्फ 2 एक्सरसाइज से आ जाएगी। तो बड़ा ही आसान सा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर बन गया। फिर आता है पॉलिनोमियल्स विच इज चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर अगर आपके पास नई बुक है तो आपको पता चल गया होगा, पुरानी बुक है तो आपको ना तो 2.3 करनी है ना ही 2.4 करनी है, सिर्फ 2.1 और 2.2 करनी है। ठीक है जी। देखो दो ही चैप्टर में कितना आधा आधा चैप्टर कर दिया, चैप्टर 1 आधा, चैप्टर 2 आधा। चैप्टर 3 की बात करेंगे बेटा यहां पर, तो एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कोई एक्सरसाइज ऐसे डिलीट नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और आप कह सकते हो आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपकी डिलीटेड है। अब मैं यहां पर ना नाम नहीं लिख पा रहा उस मेथड का, क्यों नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मैं उसको एमएन मेथड कहता हूं, टीचर यूवी मेथड कहता है। तो वहां पर जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ऑप्शनल से पहले वाली, विच इज 3.7,
ये आपकी कंप्लीटली डिलीटेड है। 3.6 एक्सरसाइज, यस 3.6 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली डिलीटेड है। ठीक है जी, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। ग्राफिकल मेथड भी कम आ रहा है आजकल, लेकिन वो डिलीटेड नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि ग्राफ नहीं आ रहा कई सालों से तो वो डिलीट हो चुका है, लेकिन वो डिलीटेड नहीं है। ठीक है जी। फिर आता है अलजेब्रा में ही तीसरा चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, वो आपका डिलीटेड है सीबीएसई में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, स्क्वायर्स मेथड सिर्फ एक छोटा सा मेथड डिलीटेड है। ऐसा आप कह नहीं सकते कि कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन डिलीटेड है, नहीं, सिर्फ एक मेथड डिलीटेड है और 2 मेथड्स और हैं, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर यानी एपी जो एकदम नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, उसके अंदर कोई भी डिलीशन एज सच नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 आधा, चैप्टर नंबर 2 आधा, चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ एक एक्सरसाइज लास्ट वाली और एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 5 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, 6 बाद में आएगा। चैप्टर नंबर 7 में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना डिलीटेड है, विच इज 7.3 नहीं आएगी आपकी, 7.3 एक्सरसाइज नहीं आने वाली। गॉट इट। चलें आगे, बाकी सब आएगा। ट्राइंगल्स चैप्टर में 6.1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 6.4 नहीं आएगी, 6.5 नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, चेक कर लो। 6.4 है रेशियो थ्योरम, कहीं पर भी रेशियो थ्योरम का नाम यहां नहीं लिखा हुआ। और 6.5 पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है, उसका भी नाम यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लास्ट में लिखा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर, सिमिलैरिटी के ऊपर। और सिमिलर चीजें 6.3 तक ही आकर खत्म हो जाती है। तो क्लियर शॉर्ट 6.4 और 5 आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत कुछ डिलीट कर दिया भैया आपका, ठीक है ना। फिर आता है 7 चैप्टर हो गया, 6 हो गया, फिर यहां पर आ गया सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में बेटा कुछ भी डिलीटेड नहीं था, ना होगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज का तो चैप्टर है, क्या ही डिलीट करेगा इसके अंदर। ठीक है जी, गॉट इट, क्लियर है। अब आती है मेन बात, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 2 चैप्टर है, एक है चैप्टर 8, एक है चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर से 8.3 एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड रहेगी, 8.3 आपको नहीं करनी। और एक है चैप्टर नंबर 9 जिसके अंदर से कुछ भी डिलीशन नहीं है। ठीक है जी, कुछ भी डिलीशन नहीं है। ठीक है जी, 10 चैप्टर तक सारा हो गया। फर्स्ट चैप्टर आधा, सेकंड चैप्टर आधा, थर्ड चैप्टर के अंदर एक मेथड और एक एक्सरसाइज। चैप्टर 4 में कोई डिलीशन नहीं है, सिर्फ एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चैप्टर नंबर 5 एपी में कोई डिलीशन नहीं है। 6 के अंदर 6.4 और 5 डिलीटेड है। 7 के अंदर 7.3 डिलीटेड है। 8 चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 डिलीटेड है। 9 चैप्टर यानी कुछ भी डिलीशन नहीं है। सर्कल्स 10 चैप्टर कुछ भी डिलीशन नहीं है। इंडेक्स बन गया बेटा 10 तक। 11th चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड। चैप्टर नंबर 1 फुली डिलीटेड। जैसे पिछले साल भी कंस्ट्रक्शन नहीं आई थी, इस बार भी कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा का पूरा काट दो, नई बुक्स में तो होगा ही नहीं, पुरानी बुक में है तो उसको इग्नोर करना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, कह सकते हो 12.3 एंड रिलेटेड क्वेश्चन डिलीटेड है। जब ये चैप्टर कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन चैप्टर 12.3 में कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चन 12.3 के डिलीटेड रहेंगे। वो किस प्रकार के क्वेश्चन है, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम डिलीटेड है बेटा। फ्रस्टम की जो एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, ये आपकी बिल्कुल की बिल्कुल डिलीटेड हो चुकी है। फ्रस्टम पिछले 4 साल से नहीं आया। अब बोलोगे सर फ्रस्टम क्या है? जैसे कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर होता है, वैसी एक शेप होती है फ्रस्टम। चलो सिखाई देते हैं। बकेट लाइक स्ट्रक्चर को आप फ्रस्टम कहते हो, जो ना कोन है ना सिलेंडर, उसको आप बोलते हो बेटा फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का टॉपिक आपका डिलीटेड है, ठीक है जी। ये है बेटा हमारा सरफेस एरिया। और लास्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका ओजाइव यानी लास्ट एक्सरसाइज, पूरी की पूरी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ देख लो डिलीटेड है। लास्ट एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड रहेगी। एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई भी, अरे एक ही एक्सरसाइज का टॉपिक है, इसमें क्या डिलीशन कराओगे? नो डिलीशन।
पिछले साल स्टैट्स के अंदर मीन मोड एंड मीडियन रिलेटेड था, इस साल सिर्फ वही पढ़ना है, मीन मोड एंड मीडियन पढ़ना है। आपको ओजाइव नहीं करना, आपको ओजाइव नहीं करना। ओजाइव आएगा, ओजाइव एक ग्राफ होता है, जैसे बार ग्राफ हिस्टोग्राम होता है, ऐसी ओजाइव एक ग्राफ होता था, वो भी आपका डिलीट कर दिया है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा कि कैसे करना है। हम लोगों ने अपना पेड बैच के अंदर पॉलिनोमियल्स चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। अब तो बस इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत जल्द मैं वाईटी के ऊपर भी लेक्चर डालना स्टार्ट करूंगा। अगर आपको रूटीन वाइज, डिसिप्लिन वाइज क्लासेस चाहिए तो हमारा पेड बैच विच इज बोर्ड फाउंडेशन बैच, आप उसको परचेज कर सकते हैं। मात्र 1500-1600 रुपए का वो बैच है और पूरे साल में वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, डेली लाइव क्लासेस आएंगी वहां पर, और विद ई नोट्स, ई बुक्स, असाइनमेंट्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, एवरीथिंग। ठीक है जी। बाकी यूट्यूब पर भी हम लोग बच्चों जैसा आपके साथ पिछले साल निभाया, इस साल भी हम भरपूर तरीके से ईमानदारी से यहाँ पर भी निभाने वाले हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वहां पर एक रूटीन होता है, यहाँ कोई फिक्स रूटीन नहीं होता। गॉट इट? समझ में आ गई? तो इस पैटर्न का आपने फॉलो करना है, चाहे आप कैसे भी पढ़ रहे हो, और अपनी एनसीईआरटी का पहला कंटेंट पेज जो है उसको लाल कर दो और बता दो कि क्या डिलीटेड है क्या नहीं, कि ताकि पूरे साल में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। मिलेंगे आप लोगों से क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।